जय हिंद। खान सर के क्लास में दरोगा मेंस और 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन सेट चलाया जा रहा है, जिसका 600 से ज़्यादा कलेक्शन हो चुका है। और उसमें से मैं एक एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन का सेट कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। हम 3 सेकेंड का टाइम देंगे आप लोग को। आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम करेक्ट आंसर आपको बता देंगे। तो सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो वो पशु है शेर। दूसरा हो जाता है क्वेश्चन कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, मतलब तो इसका आंसर हो जाता है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जो उस समय पाकिस्तान में पड़ता था, पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर की स्तुति मिलती है, ईश्वर की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था, तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था, जो कि सीयूकी की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया, तो आंसर हो जाता है शिवाजी, क्योंकि इन्होंने ही गणेश उत्सव का आरंभ किया था, जिससे सब लोग एक धार्मिक तौर पे संगठित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है। तिनकठिया का तात्पर्य ये था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे भूमि पे नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसके लिए बिहार के राजकुमार शुक्ल जो हैं गांधी जी को आमंत्रण दिए थे 1917 ईस्वी में कि आप आइए यहाँ पे और एक सत्याग्रह चलाइए, जिससे किसानों का ये शोषण बंद हो। और ये सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, जिससे ये तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो सिंगापुर में है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि ये किसके दिमाग की उपज है, तो वहाँ ये सुभाष चंद्र बोस अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है, तो यहाँ आंसर हो जाता है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं, उसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो युवा नदी के द्वारा होता है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया, 1949। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह की संयुक्त अरब अमीरात ने किस पद पर नियुक्त किया, क्रिकेट महानिदेशक के पद पे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि कोलकाता अधिवेशन 1911 में
गाया गया था और इसका ये क्या कहते हैं अध्यक्षता किए थे बिशन दास। बिशन दास की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रीय गान को प्रथम बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? यहाँ तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछा गया है तो वो हो जाएगा अवरक्त तरंग दैर्घ्य, जिसको इंफ्रारेड कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य अगर कम पूछा जाता तो वो हो जाता गामा किरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर जेट इंजन कार्य करता है। घरेलू तार स्थापन मूलतः समांतर संबंध पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, इनमें से कौन से हैं? तो मिथाइल अल्कोहल सबसे हानिकारक पदार्थ है जिससे अंधता आदि रोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय मतलब इसमें सारा चुंबकीय है लेकिन कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? तो वो ऑक्सीजन हो जाता है हमारा, जो चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? चांदी। शरीर में ऊतक का निर्माण? प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा तो फाहियान भी किया था, मेगास्थनीज भी किया था, वेंगसांग भी किया था, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। लार ग्रंथि किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की अनावश्यक, ऑक्सीजन का तो नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक का रचयिता कौन है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बीजक के रचयिता कबीर दास है, जिसको कबीर पंथ का ग्रंथ भी कहा जाता है। बीजक को कबीर पंथ का ग्रंथ भी कहा जाता है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली, तो इसका ये किसका आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अनुपम खेर का। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक हैं? बिरजू जी महाराज। नेक्स्ट है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि धन्वंतरी एक चिकित्सक थे जो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? डेरियस प्रथम। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? भटिंडा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? सड़क सीधी व एक दूसरे को समकोण काटती थी। मकान बहुत अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थी। नगर साफ सुथरे व जलमग्न निकासी सर्वोच्च थी। सही। नाली का बंदोबस्त था। मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। हाँ। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा। सारी विशेषताएं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी को।
इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए, कितने दिनों में अनुमोदन हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाता है 1 महीने के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है, तो संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश चीन हो जाता है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यूनानी, हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश डैश से था, तो मुगल, यहाँ आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि मुगल वंश का सबसे अंतिम जो माना जाता है शासक जो बहादुर शाह जफर था, जिससे अंग्रेज ने प्लासी का युद्ध 1757 में करके इसको एक ये मिल गया था, क्या कहते हैं, भारत पे शासन करने का एक नींव रखा गया था, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। वैसे ही इब्राहिम लोदी से बाबर जब पानीपत का लड़ाई किया था 1526 ईस्वी में, तो भारत पे राज्य करने के लिए वो पहला उसका लड़ाई था जिससे वो जीत गया था इब्राहिम लोदी को। वैसे ही अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक इंडिया गेट को बोला जाता है। पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी हैं, एक गायक है, हिंदुस्तानी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो वे वित्त मंत्री टोडरमल के हाथों में थी। ठीक है, टोडरमल उस समय के अकबर के शासन काल में उनके वित्त मंत्री के पोस्ट पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें हीनयान व महायान दो संप्रदायों में बुद्ध का धर्म बट गया था? तो वो था चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो इसमें हो जाता है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? जो कि ये क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिसमें 50 क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।